वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 फॉर IC38 एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इंश्योरेंस जो हैं वो कराते क्यों हैं। फ्रेंड्स, हमें कोई ना कोई रिस्क होता है जिसके कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। अगर मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो हमें रिस्क होता है आग लगने का या एक्सीडेंट हो जाने का, या फिर हमारा अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान तो उसके गुम जाने का या चोरी हो जाने का। ये कुछ रिस्क हैं जिसके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस कराते हैं, जो कि जनरल इंश्योरेंस के अंडर आती है। हमारे यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एसेट है वो है ह्यूमन लाइफ, जो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। ह्यूमन लाइफ को क्या रिस्क है? फ्रेंड्स, ह्यूमन लाइफ को 3 तरह के रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज़ डाइंग टू अर्ली, कि अगर मैं जल्दी डेथ हो जाती है मेरी तो मेरा पीछे परिवार का क्या होगा। पहला रिस्क ये है। सेकंड रिस्क लिविंग टू लॉन्ग, कि अगर मैं 80 साल 90 साल तक जीता हूँ, मैं 60 साल के बाद अगर रिटायर हो जाता हूँ तो अगले 30 साल अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करे तो मैंने क्या अपना अरेंजमेंट किया है। और तीसरा रिस्क होता है लिविंग विद डिसेबिलिटी, कि कल को अगर मेरे हाथ पैर टूट जाएं या मैं अपंग हो जाऊं, काम ना कर पाऊं, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये 3 तरह के रिस्क होते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ को, जिसके अगेंस्ट वो इंश्योरेंस कराता है। यही रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस कराते हैं। फर्स्ट इज़ डाइंग टू अर्ली, सेकेंड इज़ लिविंग टू लॉन्ग एंड थर्ड इज़ लिविंग विद डिसेबिलिटी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो जनरल इंश्योरेंस है वो कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अगर वहाँ पर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जो इवैल्यूएटर है वो आकर जज कर सकता है कि कितनी अमाउंट का लॉस हुआ है। मान लीजिए 50,000 का लॉस हुआ है और उसको 50,000 कंपनसेट करके वो इंडेमनीफाई कर देगा अमाउंट असेस करके। इसलिए जनरल इंश्योरेंस जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर बेस्ड है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कंसेप्ट ऑफ एश्योरेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको एश्योरेंस दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे आपके नॉमिनी को। यहाँ पर अमाउंट पहले ही फिक्स कर दी जाती है। ये कंसेप्ट ऑफ एश्योरेंस है। सेकेंड डिफरेंस जो है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में वो ये है कि जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म पीरियड है, हर साल रिन्यू करानी पड़ती है पॉलिसी, या 2-3 साल बाद रिन्यू करानी पड़ती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। थर्ड डिफरेंस जो है जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में वो ये है, जनरल इंश्योरेंस में जो रिस्क है वो अनसर्टेन है, कि हमारे घर को आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो है डेथ सर्टेन है, कि जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक ना एक दिन मरना ही है, सर्टेन है। टाइम सर्टेन नहीं है, जिसके लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। और जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जनरल इंश्योरेंस में रिस्क बढ़ता नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क डेथ का बढ़ता जाता है। अगर कोई 20 साल का लड़का है उसका रिस्क जो है मरने का वो कम है, जबकि कोई 60 साल का अगर कोई है उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा जनरल और लाइफ के बीच में। अब क्योंकि ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा रिस्क बढ़ता जाता है, इसलिए प्रीमियम भी बढ़ता रहना चाहिए। अगर यंग एज में हमने मान लीजिए 20 साल की उम्र में कोई इंश्योरेंस ली है, उसका प्रीमियम हमारा 10,000 बना है, और जब हम 30 साल के हो गए वो 15,000 होना चाहिए, 40 के हो गए तो 20,000 होना चाहिए। इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था उन लोगों के ऊपर जो हेल्दी थे। जो हेल्दी लोग थे वो एग्जिट कर रहे थे प्लान से, क्योंकि उनका प्रीमियम बढ़ता जा रहा था, और अनहेल्दी लोग जो हैं वो इस स्कीम में बने हुए थे, जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत ही नुकसान हो रहा था,
और फाइनली इस चीज़ को देखते हुए कंपनीज एक नया कंसेप्ट लेकर आई जिसका नाम था लेवल प्रीमियम्स। लेवल प्रीमियम का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन की 20 ईयर्स की एज है और 40 ईयर्स तक उसने मैच्योरिटी लेनी है, 20 साल का प्लान है, और फर्स्ट ईयर उसका प्रीमियम 10,000 है और लास्ट ईयर उसका प्रीमियम 20,000 आ रहा है, तो उसकी एवरेज लेकर 15,000 का प्रीमियम ही फिक्स कर दिया जाता है हर साल के लिए, ताकि जो पहले एडवांस ले रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा लिया जाए और जो लास्ट में ले रहे थे वो थोड़ा कम लिया जाए, और जो प्रीमियम कस्टमर पे कर रहा है वो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहे। इस कंसेप्ट को लेवल प्रीमियम्स का नाम दिया गया। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पार्ट 3 कल आ रहा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग। सो फ्रेंड्स बने रहिए, आपकी पूरी IC38 की प्रिपरेशंस इस चैनल पर होगी।